हेलो, मैं ओम प्रकाश सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2025 और आज से क्लास 10th 2026 में देने वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए क्रैश कोर्स मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आइए, पढ़िए आके। ऑनलाइन भी वीडियो आपका जाते रहेगा। ठीक है, तो आज से क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो गया। जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग मैथ समझेंगे और इस बात को याद रखना है कि इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है का मतलब ये हुआ कि जितना सवाल हम आपको क्रैश कोर्स में बता दिए उतना ही आपको जाना है तैयार करके, और ये फुल गारंटी है आपका कि इसी से एग्ज़ाम में आपका आएगा। ठीक है, इसी से आपका एग्जाम में आएगा। डिजिट चेंज रहेगा लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन ही करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। हर एक चैप्टर में हम लोग को 15-20 क्वेश्चन ही करना है। उतना ही क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तैयार तो उसके अलावा आपको कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स 10वीं के लिए वास्तविक संख्याएं। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे और इतना काफ़ी है। मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी देखना नहीं है, जितना हम बता दें उतना आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करेंगे। आपको सवाल से ही हम समझाएंगे, थ्योरी यहाँ पे आएगा, वहाँ पे ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव सिलेबस नहीं चल रहा है। सिलेबस जो है उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स में हम लोग थ्योरी नहीं बल्कि सीधा सवाल को लेके चलेंगे, और सवाल जब लेके चलेंगे तो सवाल में आपको कोई तरह का थ्योरी यूज होगा, उस थ्योरी को वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखना है, पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल है, सवाल को देखिए। पहला नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालिए। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ये दी हुई संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है तो आपको ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है इससे हम लोग HCF निकालते हैं। दो दी हुई संख्याओं का HCF निकालने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक सवाल अभी हम बताएंगे, आपको अपने से ये दोनों सवाल बनानी है। ठीक है, तो एक सवाल हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे बनाना है। बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है 2 नंबर और 3 नंबर बना लेनी है। ठीक है, तो 1 नंबर सवाल को जरा से समझना। देखिए 1 नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ये दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान देना है सब लोगों को, यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ सब लोगों को। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना है कि आपको जो बड़ी संख्या दी हुई है उसको A मान लेना है। क्या मान लेना है? A लिखेंगे। माना कि A बराबर मान लेनी है 225 तथा B बराबर 135। B बराबर हम लोग मान लेंगे 135 लिखेंगे। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को क्या करना है तो इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है A बराबर BQ प्लस R। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, A बराबर BQ प्लस R। क्या है? A बराबर BQ प्लस R। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। A बराबर BQ प्लस R होता है। A हम लोग बड़ी संख्या को मानते हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो है वो बड़ी संख्या है 225। तो ये हो गया 225, A के जगह पे हो गया 225, B के जगह पे हो जाएगा 135। अब कहेंगे सर Q और R कहाँ से आएगा? तो आपको भाग आता होगा, हम लोग भाग देंगे। 135 से भाग देना है 225 को। किसको? 225 को। तो ये भाग एक बार में लगेगा, ये एक बार में हो गया 135। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे 90 से हम लोग भाग देंगे फिर 135 को। एक बार में लगा भाग, ये हुआ 90, बचा यहाँ 45 से हम लोग भाग दे देंगे फिर 90 को। तो 45 से 2 बार में कितना हो गया? 90। 45 दूनी हो गया 90। तो ये देखिए, इसी को यहाँ पे सजा के सिर्फ लिख देनी है, यही संख्याओं को यहाँ पे सजा के लिखना है। तो 225 हो गया A का मान, B का मान हो गया 135। अब ध्यान देना है कि ये जो संख्या है इसको कहा जाता है A, इसको कहा जाता है B, इसको कहा जाता है Q और इसको कहा जाता है R। ठीक है, यही संख्या फिर यहाँ पे आके A बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा B और यहाँ बन जाएगा ये Q, यहाँ बन जाएगा R। देखिए इसको सजा के वहाँ पे लिखना कैसे, यहाँ पे लिखना है A का मान 225, B के जगह पे हुआ 135, Q भाग देने के बाद जो आया यहाँ भागफल उसको हम लिखते हैं Q। ठीक है, शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे आया 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। ये हो गया आपका पहला चरण। दूसरा चरण में क्या करना है तो 135 को लाना है यहाँ पे। 135 यहाँ पे आएगा तो 135 बन गया A। ठीक है, जब तक यहाँ पे 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा।
135 को ए बना देना है, 90 को बी बना देना है। 90 से भाग दिए हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 135 जो है ये बन गया इस बार ए, 90 बन जाएगा बी, और 90 से जब भाग दिए तो 1 आया, तो 1 बन गया आपका क्या क्यू, ठीक है। और यहाँ शेषफल बचा है 45, तो 45 आपका हो गया क्या आर, 45 क्या हो गया आर। फिर से देखिए सेम तीसरा चरण में क्या होगा, तो 90 बन जाएगा ए, 90 क्या बन जाएगा ए, 90 बन गया ए, 45 बन गया बी, 90 बन गया ए, 45 बन गया बी, और 2 बार में भाग लगा इसलिए 2 हो गया क्यू, तो क्यू का मान हो गया 2, और आर का मान कितना हो जाएगा 0, आर का मान क्या हो गया 0। देखिए आर का मान यहाँ 0 हो गया, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसीलिए HCF किसका HCF, तो HCF जो है 225 135 बराबर हो गया। देखिए यहाँ जो संख्या आया है, जिस संख्या को भाग देने के बाद मेरा शेषफल 0 होता है, उसी संख्या को उन दोनों संख्याओं दी हुई संख्याओं का HCF कहा जाता है। तो यहाँ पे 45 को भाग देने के बाद जो है यहाँ शेषफल 0 हुआ है, इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया 45 हो गया। HCF कितना हो गया 45, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि वो आपको बी नंबर और सी नंबर खुद से बनाना है। यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करना है और निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालना है। तो यहाँ पे 3 तरह का संख्या दिया होता है, ए, बी और सी। तो ए नंबर को हम लोगों ने सॉल्व किया। ए नंबर में जो संख्या बड़ा है, हमेशा याद रखिए, जो संख्या बड़ा है उसको ए मान लेना है, और जो संख्या छोटा है उसको क्या मान लेना है, बी मान लेना है। पहला स्टेप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या 225 ये हो गया ए, और बी का मान हो गया 135। अब हम लोग 135 से देंगे 225 को भाग देने के बाद मेरा क्यू निकलेगा और आर निकलेगा। तो 135 से 225 को भाग देंगे, एक बार में भाग लगा, और एक बार में ये हो गया कितना 135, शेषफल बचा 90। अब इस 90 से हम लोग फिर भाग देंगे किसको 135 को, 90 से भाग दिए 135 को, 90 से जब 135 को भाग लगाए एक बार में 90 हुआ, बचा शेषफल 45। अब इस 45 से फिर इस 90 को भाग लगाएंगे, तो 45 से जब इस 90 को भाग दिए तो 2 बार में शेषफल क्या हो गया 0। तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे सजा के हम लोग, 225 हो गया ए का मान, बी का मान हो गया 135, क्यू का मान हो गया 1, और शेषफल बचा आर, तो आर हो गया 90, ठीक है। अब क्या करना है कि दूसरे चरण में बी का जो मान है उसको बनाना है ए, क्यू आर जो आया था उसको बनाना है क्या, आर को बना देना है क्यू। देखिए यहाँ पे इसको बना देना है ए, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसको इस बार दूसरे स्टेप में बना देना है ए, ये बन जाएगा इस दूसरे स्टेप में बी, ये बन जाएगा क्यू, और ये क्या बन जाएगा आर। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चरण में ये 135 यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 90, 90 से एक बार में भाग लगा, शेषफल बचा 45। फिर सेम चीज ये 90 आया यहाँ पे, 45 से भाग लगाया, 2 बार में भाग लगा, शेषफल बचा 0। अब शेषफल जिस संख्या को भाग देने के बाद 0 आता है वही संख्या उसका क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पे HCF हो गया कितना 45। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड से निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, और इससे क्या करना है कि आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। जो संख्या यहाँ दी हुई है इसका HCF और LCM निकालना है। फिर से हम आपको ए नंबर सवाल बताते हैं, आपको बी नंबर और सी नंबर खुद से बनाना है, ठीक है। तो ए नंबर सवाल जरा से ध्यान से देखना है। ए नंबर में 2 संख्या दी हुई है, पहला संख्या है 12, अच्छा 3 संख्या है, 12 है, 15 है और कितना है 21। सभी संख्याओं का आप कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग दिया हुआ 6, 2 से भाग दिया हुआ 3, ठीक है। तो ये 12 बराबर हो गया 2 गुना 3। उसके बाद है आपका 15, तो 15 को फिर अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग लगेगा, ये होगा कितना 5। तो 15 बराबर हो गया 3 गुना 5। उसके बाद तीसरा संख्या 21, तो 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये 3 से भाग लगेगा और ये होगा 7। तो ये हो जाएगा 21 बराबर 3 गुना 7। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो निकालना है HCF और क्या निकालना है LCM। तो HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो इसमें जो जो मिलेगा तीनों में उसको हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं उसको हम HCF। और LCM क्या होगा, तो जो मिला उसको भी लिखना है और जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है। तो देखिए आप तीनों में मिलाइए तो क्या क्या मिलता है, जो तीनों में मिलेगा उसको हम कहेंगे HCF, ठीक है। तो HCF बराबर देखिए यहाँ ध्यान से, HCF बराबर तीनों में क्या मिला, तो तीनों में 3 मिला है। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में 3 मिला, इसलिए HCF हो गया 3।
HCF कितना हो गया 3 हो गया। और एलसीएम देखिए, सबसे पहले तो तीनों में मिला क्या था, 3 मिला था, तो सबसे पहले आप 3 को लिखिए, सबसे पहले 3 लिखा गया। उसके बाद ये नहीं मिला, 2 कहीं नहीं मिला है, तो 2 बार है, इसको लिखिए 2 गुना 2। उसके बाद 5 लिखाएगा, 5 और गुना कितना 7। देखिए यहां समझना है आपको ध्यान से, जो तीनों जगह मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग HCF, और जो मिल गया उसको भी लिखना है, और जो जो नहीं मिला उस सब को लिख देना है, और ये सबको गुना कर देंगे तो ये कहलाएगा LCM। तो सबको गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना 7 करेंगे तो ये जाएगा 420, और ये हो जाएगा इसका क्या LCM। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। लिखा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनखंड करके LCM और HCF निकालिए। तो LCM HCF निकालना तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने बिल्कुल आता है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, जो सब में मिलेगा वो कहलाएगा HCF, और जो सब में मिला उसको भी लिखना है, जो जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है, वो सब का सब क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको B नंबर और C नंबर सवाल को भी क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बाबू LCM और HCF। एक सवाल उसमें और आता है C नंबर, जिसमें बच्चा लोग को दिक्कत होता है। तो C नंबर सवाल को हम एक बार आपको बताते हैं फिर से। C नंबर जो सवाल है इसको हम आपको बताते हैं ताकि कोई भी बच्चा को C नंबर में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो C नंबर सवाल जो इसको हम आपको बता रहे हैं, B नंबर आप बाबू खुद से घर पे बनाइएगा। ठीक है, तो C नंबर सवाल क्या है, देखिए C नंबर सवाल में है, C नंबर सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बच्चा लोग को इसमें दिक्कत होता है। C नंबर में 7, 11 और 19, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए। तो 7 है, 7 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भाई ये 7 से ही भाग लगेगा और 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 11 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 11 से ही भाग लगेगा और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। उसके बाद 19 है, तो 19 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे ये 19 से ही भाग लगेगा और यहाँ कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब 7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 7 गुना 1, 11 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 गुना 1। ठीक है, उसके बाद 19 जो है 19 को हम लिख सकते हैं क्या 19 गुना 1। तीनों में क्या मिला, तो तीनों में हमको मिल रहा है, तीनों में हमको मिल रहा है क्या 1, तीनों में क्या मिला 1, तीनों में 1 मिला, इसीलिए HCF हो जाएगा 1। HCF कितना हो गया 1 हो गया, किसका 17 का, सॉरी 7 का, 11 का और 19 का, HCF हो गया 1। और LCM जो तीनों में मिला उसको भी लिखना है और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो 1 पहले तीनों में मिला था 1 लिख दिए, उसके बाद क्या क्या नहीं मिला, तो 7 नहीं मिला, 11 नहीं मिला, 19 नहीं मिला, तो ये हो गया 7 × 11 × 19। ठीक है, ये तीनों को जो है सबको गुना कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको गुना कर लेना है, ये इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये सब सवाल आपको एग्जाम में लघु 3 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर सवाल। अब हम लोग आगे जो है देखते हैं सवाल 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर सवाल क्या है इसको देखना है। 3 नंबर सवाल देखिए, पढ़िए सवाल को, सवाल पढ़िए पहले ध्यान से। देखिए सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें। ठीक है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या होता है LCM होता है। सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ संख्या है इसका आपको LCM और HCF निकालना है। LCM HCF निकालने के बाद फिर आपको जांच करके बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है A नंबर सवाल को बनाते हैं, ध्यान से समझना है। A नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो A नंबर क्वेश्चन है 26, तो 26 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 91, तो 91 जो है वो भाग लगेगा किससे, 91 भाग लगता है 3 से, तो ये लगेगा नहीं, ये 7 से लगेगा, 7 से भाग लगेगा, यहाँ पे होगा 13। ठीक है, 13 से 91 हो गया। अब यहाँ 26 बराबर हो गया कितना 2 गुना 13, 26 बराबर हो गया 2 गुना 13 और 91 बराबर हो गया 7 गुना 91। अब दोनों में मिला क्या, जो दोनों में मिलेगा वही कहलाएगा उसका HCF। तो दोनों में क्या मिला, दोनों में सॉरी यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 7 गुना 13, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना 13, यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये हो गया 7 गुना 13। तो दोनों जगह मिला क्या, हमें दोनों जगह हमको मिलता है 13, दोनों जगह क्या मिलता है हमें, दोनों जगह मिलता है 13। ठीक है, ये देखिए तो दोनों जगह मिला 13, तो दोनों जगह 13 मिल रहा है, इसका मतलब इसका HCF जो है वो 13 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13। ठीक है, HCF हो गया 13। उसके बाद जो मिला उसको भी लिखना है LCM में, और जो जो नहीं मिला वो सबको लिखना है। तो पहले मिला क्या 13, तो 13 को लिखेंगे, फिर क्या क्या नहीं मिला, तो 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, तो 2 और 7 नहीं मिला तो इसको लिख दिए। अब ये सबको गुना कीजिए। ठीक है, तो 13 गुना 7 करेंगे, ये हो गया कितना 13 से 91 और 91 गुना 2 कर देंगे, 91 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 9 दूनी 18, 182। ये निकल गया इसका क्या LCM और HCF। LCM और HCF जब हम लोग निकाल लेंगे तब अब क्या कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहले तो आप HCF और LCM निकालिए। हाँ, निकल गया मेरा HCF और LCM। जब HCF LCM निकल गया तो फिर कह रहा है तब आप जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग जांच करते हैं, ध्यान से देना है, यहाँ जांच कर रहे हैं,
जांच यहाँ पे किया जाएगा। जांच क्या करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये जांच करके दिखाना है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल तो है कौन कौन सा संख्या, मेरा संख्या है 26 और 91। तो ये हो गया 26 और 91, ये हो गया 26 गुना 91, ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया है, HCF आया है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 गुना LCM कितना आया है, LCM आया है 182, तो यहाँ लिख देंगे 182। अब इसको क्या करना है, सीधा गुना कीजिए, 26 गुना कीजिए 91, तो 26 गुना जब 91 करेंगे देखिए कितना होगा, ये हो गया 6, 9 हो गया 54, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 9, देखिए कितना 23 और 66, ये हो गया 23 66। इसी तरीके से हम लोग जो है 182 गुना 13 करके देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग 182 गुना 13 करते हैं। ठीक है, देखते हैं वो भी कितना आता है। तो 182 गुना करेंगे 13, तो ये हो गया 6, 8 या 24 के 4 रहा 2 और 3, और ये हो गया 2 5, ये हो गया 2 8 और 1, ये हो गया 6, ये भी 6, 8 5 हो गया कितना, 8 5 हो गया 13, 13 का 3 रहा 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 23 और 66, 23 66। देखिए ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही हमको जांच करनी थी और ये जांच हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा सवाल। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल को। सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF LCM निकालने के लिए अभी हम आपको तुरंत बताएं, तो HCF और LCM पहले निकाल लेंगे, और HCF LCM निकालने के बाद तब जांच करना है, तो हम लोग फिर जांच कर लेंगे। तो HCF LCM पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिए, आपको ये तो आ ही रहा है, और उसके बाद जांच करना है। तो जांच मतलब दो संख्याओं गुणनफल, तो दो संख्या कौन है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो गया HCF गुना LCM। पहली संख्या हो गया 26 और दूसरी संख्या हो गया 91 बराबर LCM और HCF। तो HCF निकाले हैं 13, LCM निकाले 182। अब इसको जब गुना की तो ये भी आया 23 66, और इसको जब गुना की तो ये भी आया कितना 23 और 66। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको B नंबर और C नंबर सवाल को बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आप B नंबर और C नंबर को बना लीजिएगा। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल क्या ध्यान देना है, 4 नंबर सवाल पढ़िए पहले ध्यान से। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल है कि दो संख्याओं का HCF 145 है। दो संख्या है मेरे पास जिसका HCF 145 है, दो संख्या का HCF 145 है और LCM जो है वो 2175 है। HCF और LCM दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 725 है, एक संख्या है 725, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इस सवाल को बनाते हैं। देखिए कितना मजा आएगा ये सवाल बनाने के बाद, यही सब सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, दिया है कि ठीक है, समझना है मेरे बच्चों। HCF है कितना 145, 145 हो गया HCF, और LCM हो गया कितना 2175। ठीक है, 2175 हो गया LCM। उसके बाद पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या यहाँ पे दी हुई है 725, तो पहली संख्या हो गया 725। दूसरी संख्या यहाँ निकालनी है, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर वाट, दूसरी संख्या बराबर वाट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो दिया हुआ क्या है, HCF दिया है, LCM दिया और पहली संख्या दिया हुआ है। HCF LCM लिखे और पहली संख्या लिख दिए। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो अभी हम लोग तुरंत एक फॉर्मूला यूज किए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, तो हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला यूज किए जो है उसी को यूज करना है, कि हम लोग यूज किए थे अभी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लिए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या है यहाँ पे 725, तो पहली संख्या यहाँ पे लिखेंगे 725। दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या की जगह पे लिखेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या की जगह पे दूसरी संख्या ही रहने देना है। HCF दिया है 145, तो HCF यहाँ पे लिख देंगे 145 गुना LCM, तो LCM कितना है 2175, तो लिख देंगे 2175। देखिए जो वैल्यू दिया था उसको वहां पर आराम से आपको खाली लिख देना है। उसके बाद देखिए ये 725 जो ये गुना में है, तो 725 जब गुना में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही है, ये 725 से गुना में, उधर गया क्या हो गया, भाग में। तो ये हो गया दूसरी संख्या, इधर क्या बचा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर इधर हो गया 145 गुना 2175। अब बटे में हो जाएगा कितना, बटे में हो जाएगा 725, बटे में हो गया कितना 725। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे इसको। ठीक है, कटा के इसको देखते हैं कितना आता है। तो
से कटाइए, ये 5 से इसको कटाएंगे तो होगा 5 दूनी 10, 5 9 45, इसको 5 से कटाएंगे तो होगा 5 का 5, 5 चौक 20 और 5 पचे 25, ठीक है। फिर इसको 5 से कटाते हैं, इसको कटाए 5 से, ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 9 45, इसको कटाएंगे 5 से, ये कटेगा 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, ये 29 और ये 29 कैंसिल हुआ। तो क्लियर है कि दूसरी संख्या जो है वो मेरा निकल चुका है, तो लिखेंगे इसीलिए दूसरी संख्या जो है कटाने के बाद मेरा आ चुका है 435, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 435, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए लिखा है दो संख्याओं का HCF जो है वो 145 है, LCM 2175 है, LCM 2175 हो गया। पहली संख्या है 725, दूसरी संख्या निकालनी है, तो जो दिया हुआ था उसको लिख लिया हम लोग, फार्मूला यूज किए हुए थे अभी तुरंत, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या हो गया 725, दूसरी संख्या नहीं पता है, LCM HCF लिखा गया, ये 725 गुना में था, इधर है तो भाग में कटा दिया, आ गया दूसरी संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करते चलें। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 4 नंबर हो गया, एक सवाल और 5 नंबर, ठीक है, एक लास्ट सवाल 5 नंबर, फिर उसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो 5 नंबर सवाल क्या है, इसको जरा सा ध्यान से समझना है। 5 नंबर है कि दो संख्याओं का HCF है 13, बिल्कुल सेम सवाल, जो सवाल अभी था वही सवाल है। दो संख्याओं का HCF है 13 और LCM है 182। दो संख्याओं का HCF है कितना 13 और LCM 182 है। यदि एक संख्या उसमें 26 है तो दूसरी संख्या निकालिए, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, जो सवाल अभी हम लोग बनाए थे एकदम वही सवाल है, तो हम लोग उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे दिया दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है HCF दिया हुआ है कितना 13, LCM कितना दिया, LCM दिया 182। पहली संख्या एक संख्या का है मतलब पहली संख्या दिया है 26, हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर हो गया 1, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर हो गया 1। अब देखिए हम लोग जो है फार्मूला जो यूज अभी किए थे उसी फार्मूला को यूज करना है पुनः, ठीक है। हम लोग अभी तुरंत एक फार्मूला यूज किए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना होता है HCF। तो पहली संख्या कितना दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है 26, तो पहली संख्या लिखाया 26, दूसरी संख्या मुझे नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या की जगह पे दूसरी संख्या ही रहने देंगे। HCF जो है वो कितना है 13 है, तो HCF लिखा गया 13। LCM है कितना 182, LCM लिखा गया 182। ये जो 26 है ये गुना में है, उधर जाएगा तो जाएगा भाग में, तो दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हो गया 13 गुना 182, अब बटे में हो गया 26, ठीक है। इसको कटाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, 13 से ये कटेगा 13 दूनी 26 और 2 से ये कट जाएगा 91 बार में 182। इसका मतलब है कि दूसरी संख्या देखेंगे, इसीलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ पे आ चुका है, कितना आ चुका है 91, ठीक है। ये सब सवाल